Welcome to you, my dear brothers and sisters of the world. It is holy place of Meghanad Ghat on bank of river Narmada. Today, to January 2023, first Monday of the new year at 12:38 p.m. I have written a poem, Brahma Shap. Please listen to me. Blindly curse to others, bad men are, without knowing the Brahma. Remember and respect to Brahmin, reach to Brahma Sutra, if who knows the Brahma. At midnight, one dream came into mind. At the temple of Lord Shiva, Kuan Dahi, honesty, a Brahmin is cursing to a thief, having arm forced, thief is stolen something. Midnight dream said me to something. Meghanad Ghat, after reaching at myself started to little thing, saying something about course set in mind, but if anybody blindly catches it wrong, haphazardly, nobody can curse to others. Having full of sense of the matter, curse must be fulfilled. Attraction of talking way with the cheat attracts if anybody in his life with getting pain. Poorness of that person's ability, power play, it must play with the cards with the armed force person. Age of period of Brahman but Rakshas Ravan. Age loser of son Meghanad due to his egoism a lot. Then the curse of Brahma returned from blessings a lot at last. Listen in Hindi. ब्रह्म शाप। बातों बातों में हम बोलते हैं कि मेरे अभिशाप तुमको लग जाएगा। भाई अभिशाप क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन हम किसी को दिल दुखाने के लिए काम करते हैं, वो हमको शाप न दे तो भी हमारा ऊपर उनका शाप आ जाता है। किसी के आंखों में आंसू आ गए, बिना कारण आंखों से, वो बात अलग है, लेकिन कुछ हम कष्ट उसको दिए हैं और उसके आंखों में आंसू आया का मतलब वो तो जैसे माँ जैसी जो है, वो तो कभी बच्चों को तो अभिशाप नहीं दे पाएगी, फिर भी उसका जो दिल रोएगा वो ही अभिशाप की तरह काम करेगा। कैसा है थोड़ा सुनिए। ब्लाइंडली कर्स टू अदर्स बैड मैनर विदाउट नोइंग द ब्रह्मा। बोलते हैं ब्रह्म शाप। ब्राह्मण जो कि श्रेष्ठ जाति है, वो उसका शाप कभी भी वृथा नहीं जाता। वो जरूर जिसको वो शाप देते हैं वो, लेकिन वो ब्रह्म को जानने वाला होना चाहिए, नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म किसको बोलते हैं? मैं जैसा हूँ वो भी वैसा ही है। मैं जैसे रक्त मांस हड्डी से बना हूँ, मेरे सामने जो आदमी है वो भी रक्त मांस है। मेरे दिल में जैसे भगवान बैठते हैं, उसके भी दिल में भगवान बैठते हैं। ये ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद कोई आपका कोई ऐसा कोई किया है, दिल दुखाने की बात किया है, तो आप अभिशाप न देते हुए भी वो अभिशाप वो फल जाएगा। और एक बात है, पहले ऋषि मुनियों के पास इतना शक्ति थी, विश्वामित्र ने चाहते तो सुबाहु मारीची को ऐसे भस्म कर रहे थे, लेकिन रामचंद्र को क्यों
साथ में लिए, क्योंकि गुस्से में कुछ कर दिया जाए, श्राप दिया जाए तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा, यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। तो ऋषि मुनियों के पास इतना शक्ति थी, वो नए नए अस्त्र, जैसे कि आज परमाणु अस्त्र बनाने के लिए पैसा का जरूरत पड़ता है, लेकिन उसी ज़माने में मन को कंट्रोल करके ध्यानस्थ होकर जो चिंतन से जो तत्व मिलते थे वो हितकारी होते थे। तो उसी वक्त ऋषि चाहते तो असुरों को भस्म कर देते, लेकिन असुरों भी अपने मन को एकाग्र करके देवताओं से जो वर मांगते हैं वो भी अनूठा वर होता है। उसके वर के खिलाफ जाना का मतलब वो देवता का उपहास करना, उनको असम्मान करना। इसलिए ऋषि मुनियों ने ये सभी अभिशाप जैसे काम करते नहीं थे, और जहाँ जहाँ वे अभिशाप देते थे वो उसके लिए कुछ समय के लिए तो क्षतिकारक है, लेकिन बाद में वो समाज का हित के लिए काम किया जाता था। ऐसे ही अभिशाप थे। रिमेंबर एंड रेस्पेक्ट टू ब्राह्मण रीड्स टू ब्रह्मसूत्रम इफ हु नोस द ब्रह्म। आपको याद रखना चाहिए और ब्राह्मण को सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो ब्राह्मण क्या है जो कि ब्रह्मसूत्र को पढ़ा हो। वेद व्यास जी ने रचना की है ब्रह्मसूत्र, और उसका भाष्य शंकर, शिव स्वरूपी शंकर गुरु मेरे आदि शंकराचार्य गुरु आकर जिस तरह का बताए हैं, पहले आप अध्यास भाष्य पढ़िए। जो भी हो, जो संस्कृत जानने वाले हैं तो वो तो ज्ञानी हैं ही, लेकिन जो संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो उनका हिंदी टिक्का भी मिलते हैं, तो हिंदी में अनुवाद हुए ग्रंथ मिलता है। ब्रह्मसूत्र का अध्यास भाष्य पढ़िएगा। एक बार पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्म क्या होता है। हमेशा बृहत ही ब्रह्म होते हैं, और जितना छोटे की तरफ आप जाएंगे अब आपको हिंसात्मक प्रवृत्ति मिलेगी, राक्षस प्रवृत्ति मिलेगी, और जितना दिल को आप बढ़ा करके जाएंगे उतना आप ब्रह्म के पास निकटतर हो पाएंगे। यही ब्रह्म है, और बड़ी बात कुछ नहीं है, दिखाने की बात नहीं है, आपको महसूस करने की बातें हैं। एक दूसरे से हम अलग कैसे बने, कुछ नया करके। वो नया कैसा होना चाहिए, अपना सुख हो या न हो, लेकिन दूसरों का सुख तो जरूर होना चाहिए। At midnight, one dream came into mind at the temple of Lord Shiva, कुआं डही। डही हनुमान मंदिर से मैंने निकलकर 2:30 को निकल आया, क्योंकि दादा भाई एक महाराज जो कि 21 महीना हुआ नर्मदा जल पीकर वो परिक्रमा कर रहे हैं, उनके अनुयायी सभी आएंगे, इसलिए वो खाली मंदिर का जो कमरे में सभी थे सभी बाहर आने, साफ सुथरा होना है। तो हमको कोई बोले उसके पहले हम आ गए। 10 किलोमीटर आने के बाद कुआं है। कुआं में एक शिव मंदिर में एक साजन मेरे को वहाँ रुकने के लिए कहा, और उसके सामने एक दुकान है, किराना दुकान। वो दुकान का मालिक, उनके बेटे मेरे को बुलाए, और घर में बहुत अच्छे पकवान, गाजर का हलवा और वो टमाटर का सब्जी, और बहुत को 3-4 प्रकार का खाने को दिए। पहला दिन है 2023 का, तो रात को जो भोजन मिला उससे मेरे को संतुष्ट लगा, और रात में ही शिव मंदिर के वो पास में सोया हुआ था, तो ये स्वप्न मेरे को आ रहा है। Honesty, a Brahmin is cursing to a thief, having unforced thief is stolen something। एक अपने बल प्रयोग करके कोई चोर एक ब्राह्मण से कुछ ले रहा है, और उसके पीछे तो ये ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो दुबला है, लेकिन वो तो साधु की तरह दिखाई देते थे। वो कुछ बकबक करके कुछ शाप देने लगे। उसी वक्त मेरा नींद टूट गई। Midnight dream said me to something. Meghnath Ghat, after reaching at myself, started to little thing।
तो जब मैंने तो नींद टूट गया और उसके बाद अच्छे से नींद भी नहीं हुई। सुबह 5 बजे उठकर अंधेरा था, चलने शुरू कर दिया। अभी यहाँ पे मेघनाथ घाट में आकर जब पहुँचने के बाद कुछ लिखूं ये सोच करके लिखना प्रारंभ कर दिया। Saying something about cars set in mind, but if anybody blindly catches it wrong, तो सांप के बारे में कुछ लिखने के लिए मन हुआ तो तैयार हुआ। सांप ऐसा होना चाहिए जो दिल से निकले, दिल को इतना पीड़ा हुई तो अपने आप वो कर्स सांप निकल आएगा, लेकिन बिना कारण अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को गाली देना, इसे भी करना, ये अच्छा व्यवहार नहीं है, ये बैड मैनर है, ये हमेशा रंग भूल ही है। Haphazardly, nobody can curse to others. Having full of sense of the matter, curse must be fulfilled. ऐसे ही मन में जो आता है, अपने स्वार्थ सिद्ध न होने पर दूसरों को जो भी हो वो दोषी हो या न हो। जैसे कि मैंने काल सुबह मैंने ऐसे ही जो मंदिर में, जो आश्रम में पहला मंदिर में था कुलवट में, वो मैंने रात में तो सभी लगाए हुए थे चार्ज मोबाइल, लेकिन मैं नहीं लगाया था। सुबह 5 साढ़े 5 अंधेरे था तो लगा के मैंने टॉयलेट चला गया। तो उसी वक्त जिनका मैंने निकाल के मेरा लगाया था, क्योंकि उसका 26-27% था तो मैं लगाया था, वो आके एक बच्चे बैठा हुआ था, एक युवक है उम्र में छोटा हो, उसको गाली देने लगे, कुछ भड़के के कुछ बातें बताए। जब मैंने मोबाइल लेने के लिए आया, वो बच्चा मेरे को कहा आपका ये मोबाइल है ना, देखिए मेरे को वो लोग क्या बोला, मेरे को इतना सारा डांटा मेरे को, मेरा यू ब्लूटूथ था उसको निकाल के फेंक डाला। वो जाके उनको बुला के लाए, देखिए आप मेरे ऊपर गुस्सा करते थे, देखिए इन महाराज आपका वो मोबाइल निकाल के बैठाए थे, मेरे को क्यों आप ऐसा किया। तो मैं कहा नया साल में ये क्या है झगड़ा भाई, छोटे छोटे बातों को लेकर, तो इससे अपनी जो मर्यादा का नष्ट ही होता है, उसमें से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। अट्रैक्शन ऑफ टॉकिंग वे विच इट अट्रैक्ट्स इफ एनीबडी इन हिज लाइफ विद गेटिंग पेन। हाँ, कभी कभी ऐसे झूठ मूठ बातें बताएं के लोगों को बुलाते हैं और उनसे कुछ ऐसा काम करवा देते हैं जो कि बाद में उनको कष्ट पीड़ा पहुंचती है, और वो पीड़ा जब पाएंगे उनको पता चलेगा कि वो उनको कोई ठग दिया है, तो उनका दिल से जो दुख निकलेगा ना, वो दुख ही शाप बन जाता है, वो कुछ मुंह में बोले या ना बोले। Poorness of that person's ability, power play, it must play with course with arm force person। जो बलवान व्यक्ति जो काम किया होगा अपने बल कर्तृत्व दिखा के उसके छीन के ले लिया होगा, कुछ किया होगा, उसका तो फल ऐसा मिलेगा कि वो तो दुर्बल है, अपने सामर्थ्य में दुर्बल है, लेकिन उसका जो दिल दुखा ना, वो दुखा हुआ दिल से वो जो उस दिल बोलेगा वो जरूर उसको मिलेगा ही मिलेगा। वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, कोई लड़की हो या लड़का हो, पति हो या पत्नी हो, जो भी हो, एक बार आप किसी को दुख दिया का मतलब दुख को झेलने के लिए आप भी तैयार होकर रहना चाहिए। एज ऑफ पीरियड ऑफ ब्राह्मण but Rakshas Ravan, is loser of son Meghnad due to his egoism a lot. Then the gods of Brahma returned from blessings a lot। देखिए वो तो ब्राह्मण बेटा थे, रावण पुलस्त्य ऋषि का बेटा, ऋषि पुत्र एक है, लेकिन उसका स्वभाव राक्षस स्वभाव का है। इस स्वभाव से वो अपना बेटा मेघनाद
उनका भी जो आयु को भी वो नष्ट हो गया। पापा के किया हुआ कर्म बेटों को भी भोगना पड़ता है। सिर्फ बेटा नहीं, वो अपने वंश में कुल में जितने राक्षस थे सभी रावण के गर्भ से सभी नष्ट भ्रष्ट हो गए। इसलिए ब्रह्मा जो आशीर्वाद दिए थे उसको जो 56 गंडा युग भोग करने के लिए वो 24 गंडा भी, गंडा का मतलब होता है सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये चार एक गंडा होते हैं, जिसको 56 गंडा 56 एंड 4 जितना युग होगा इतना युग का एज उसको मिला था रावण। लेकिन 24 गंडा 24 इंटू 4 एज में ही उसका नष्ट हो गया। उसका तो नष्ट हुआ, उसके साथ उसका सभी वंश भी नष्ट हो गया। इसलिए कभी कभी किसी का आशीर्वाद का आप दुरुपयोग करेंगे वो अभिशाप बन जाएगा। इसलिए अपना व्यवहार सही रखने से कोशिश कीजिएगा। बातों के ऊपर अंकुश रखिएगा। जो मन में आता है बोल देना सही बात नहीं है। क्योंकि कभी कभी बोलते हैं हमारा उड़िया में कत्थरे घर पुड़ जाए नहीं। आप कुछ बात बोल दें और इसमें घर जल जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन बातों में इतना ताकत है, घर बिना जले हुए भी नष्ट हो जाता है। इसलिए बातों के ऊपर थोड़ा अंकुश रखना चाहिए। बातों के कारण ही परिवार बिखर जाते हैं। एक बार परिवार बिखरने के बाद और इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। होंगे तो क्या होगा, गम लगाते हुए। गम का दो अर्थ है, जो कि चिपकाने वाला गम है और गम है दुख। वो दुख कभी भी सुख में परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए जो स्वप्न मैंने काल देखा था उसको लेकर ये बात यहाँ पे कैसे आपने उपस्थापन किया। ये आपको नर्मदा जी का दर्शन कराते हुए बोलता हूँ। उनकी कृपा सबके ऊपर रहे और सभी का जीवन खुशहाल हो, यही मेरा आंतरिक इच्छा। ओम नर्मदे हर, ओम नर्मदे हर, ओम नर्मदे हर।